इमरान खान को 9 मई के वाकयात की खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मशवरा। कहा, जलाओ घेराव में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई का मतलब ये नहीं कि मारपीट हो, इससे गलत रिवायत पड़ेगी। कार्रवाई में इंसानी हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। फौज मेरी है, जमहूरी कुव्वतें मेरी हैं, अवाम मेरे हैं और मैं उनके साथ हूँ। आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात पर सियासतदानों को गौर करना होगा। एक इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर की तकर्री की मुखालिफत नहीं की थी। इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा को कह दें, जिसको इदारा आर्मी चीफ बना रहे कबूल करेंगे। इमरान खान को 9 मई के वाकयात की खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मशवरा दे दिया कि जलाओ घेराव में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई का मतलब ये नहीं कि मारपीट हो, इससे गलत रिवायत पड़ेगी। जमान पार्क में शरपसंदों की हवालगी की पंजाब हुकूमत की डेडलाइन खत्म। जमान पार्क में ऑपरेशन का फैसला न हो सका। पुलिस की भारी नफरी इमरान खान की रिहाइशगाह के करीब मौजूद मॉल रोड और धर्मपुरा के दरमियान कनाल रोड बंद। जमान पार्क में कारकुनों की तादाद इंतहाई कम। तहरीक इंसाफ ने मीडिया नुमाइंदों को जमान पार्क के अंदर तक रसाई दे दी। पंजाब की निगरान हुकूमत का जमान पार्क में दहशतगर्दों के मामले पर तश्कील हिकमत अमली को मखसूस अफसरान तक महदूद रखने का फैसला। SP सिविल लाइन हसन जावेद भट्टी का कहना है, जमान पार्क से फरार होने वाले 8 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अब भी कुछ लोग जमान पार्क के अंदर हैं। ऑपरेशन और दीगर मेरे लेवल से ऊपर के फैसले हैं। पंजाब हुकूमत को मतलूब दहशतगर्दों के नाम बताने चाहिए। हुकूमत PTI को फौज के सामने लाना चाहती है। 40 दहशतगर्दों को पकड़ने की आड़ में घर पर हमले का मंसूबा बनाया गया। मुल्क में जंगल का कानून है, हमारे साथ दहशतगर्दों का सलूक किया जा रहा है। इमरान खान कहते हैं, हमारे 7,500 कारकुनों और रहनुमाओं को गिरफ्तार, 25 को शहीद किया गया। हुकूमत ने इलेक्शन से पहले PTI को खत्म करने का मंसूबा बना रखा है। पाकिस्तान बदतरीन सियासी और मुआशी बहरान से 2 चार है। 14 मई को इलेक्शन न करवाकर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और आइन की खिलाफ वर्जी की गई। ट्विटर पैगाम में चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने लिखा, मेरी जमात को कुचलने का मंसूबा है। कौम आवाज बुलंद करे। कौम को बदमाश, मुजरिम, इखलाकियात से आरी और बेवकूफ़ टोले ने अपने कब्जे में ले रखा है। पुलिस की फायरिंग से 25 अफराद जहाँ बहक और सैकड़ों के जख्मी होने की तहकीकात की जाए। 9 मई को नौजवान नस्ल और पाकिस्तान को लड़ाने की मज़मूम साजिश की गई। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत नौजवानों के जहन में जहर भरा गया। मुट्ठी भर मुसल्लह जत्थों को पाकिस्तान पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। मरियम नवाज का MSF के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, खौफ का बुत खौफ खुदा इख्तियार करने से टूटता है, शहीदों के मुजस्मे तोड़ने से नहीं। कहा, 60 अरब के चोर ने अपनी चोरियां छुपाने के लिए नौजवान कारकुनों को तखरीब कारी पर फोर्स किया। जहनों में नफरत की जहरीली फसल काश्त की गई। नौजवानों को किसी शरपसंद, फितना परवर, सियासी ठग की ख्वाहिशात की भट्टी का ईंधन नहीं बनने देंगे। कौम की तकसीम खत्म, अमन और बर्दाश्त वापस लाएंगे। पाक ईरान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर ने पाक ईरान सरहद पर बॉर्डर मार्केट और ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाक ईरान आज़ादाना तिजारत के मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देंगे। दोनों ममालिक को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। तिजारती मंडियों से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। ईरानी सदर से CPEC पर भी बातचीत हुई। इब्राहिम रईसी ने कहा, पाकिस्तान के साथ तिजारत का फ़रोग़ चाहते हैं। मनसूबों से दोनों मुल्कों में रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। खित्ते के तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही है। ईरानी सदर ने दौरा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म की दावत कबूल कर ली। इंसाफ की एक और बड़ी विकेट गिर गई। साबिक विफाकी वजीर और बिलियन ट्री मंसूबे के साबिक सरबराह मलिक अमीन असलम का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ का एजेंडा दुश्मनों को खुश कर रहा है। पार्टी के इस एजेंडे के साथ नहीं चल सकता। जो भी ये एजेंडा लेकर चल रहे हैं पार्टी के खैरख्वाह नहीं है। इंट्रा पार्टी तहकीकात क्यों ना हुई कि पार्टी में कौन लोग थे जिन्होंने लिबर्टी से कोर कमांडर हाउस तक लोग निकाले। 9 मई के वाकयात की इंक्वायरी होनी चाहिए। उधर डॉक्टर अमजद ने भी PTI छोड़ दी। पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की दहशतगर्दी के सबूत इलेक्शन कमीशन को दे दिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास।
9 मई के दहशतगर्दी के वाकयात की मजम्मत, पाक फौज के साथ इजहार यकजहती। ब्रीफिंग इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तस्वीर, वीडियोज और मैसेजिंग के सबूत पेश किए गए। मोहसिन नकवी ने कहा कि हमला आवरों और जमान पार्क में मौजूद सियासी लीडरशिप के दरमियान राब्तों के सबूत सामने आए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, ना कोई सियासी मकसद है। पंजाब की निगरान हुकूमत भी गैर जानिबदार है। आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इकदाम का दोबारा जायजा लेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की जिना हाउस पर हमले की मजम्मत। लाहौर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इसके पीछे जो भी मुलविस हैं उसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। अगर कोई सिविलियन आर्मी तनसीबात पर हमला करेगा तो आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। हालिया वाकयात में जिन लोगों ने आर्मी तनसीबात पर हमला किया उनको आर्मी एक्ट के तहत पकड़ा जा सकता है। जिन्होंने आर्मी तनसीबात पर हमला किया उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है, लेकिन होनी नहीं चाहिए। नॉर्मल कोर्ट्स काम कर रही हैं, इन केसेस को भी नॉर्मल कोर्ट्स में चलना चाहिए। ये सियासी मसला है। कोर कमांडर हाउस पर हमला करने वालों को बिल्कुल पकड़ें, हर एक को फेयर ट्रायल दें। शीरी मजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त हिरासत में लेने का डिप्टी कमिश्नर का हुक्मनामा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश। वकील की पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता हूँ जो इस्लामाबाद में हैं। आपका केस है, गिरफ्तारी रोकने के बावजूद पुलिस ने गिरफ्तार किया। रियासत के पास अदालती अहकामात ना मानने के 101 तरीके हैं। ये सब कुछ करके दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं? अटॉर्नी जनरल को बुला लेते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी, नैब के सामने पेश नहीं हो सकता। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान का नैब को जवाब, करप्शन इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जवाब में कहा कि नैब के इल्जामात कानून और हकाइक को जानबूझकर झुटलाने के बायस हैं। मेरे खिलाफ करप्शन का कोई केस नहीं बनता। नैब ने बेबुनियाद और झूठे इल्जामात लगाए। रिकॉर्ड के मुताबिक केस में कोई करप्ट प्रैक्टिसेस का जिक्र नहीं। इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने का मकसद सियासी इंतकाम का निशाना बनाना है। नैब कानून के मुताबिक इंक्वायरी के वक्त मुल्जिम को दिफा के लिए तफसीलात देना जरूरी है। मेरी रिहाइशगाह पर कानूनी टीम को इंक्वायरी रिपोर्ट फराहम की जाए। वतन की नामूस और हुर्मत पर कट मरने वाले पाक फौज के शोहदा को सलाम। शोहदा के लवाहिकीन का मौजूदा हालात के तनाजुर में अवाम के नाम पैगाम। कैप्टन सलमान सरवर शहीद के वालिद कहते हैं, 9 मई के वाकयात के बाद शोहदा की फैमिलीज रो रही हैं। हमने किसके लिए अपने बच्चों को कुर्बान किया? जिसने भी ये सब किया है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। कैप्टन बिलाल सलीम शहीद की वालिदा ने कहा, अल्लाह ताला खुद ही इनको इबरतनाक सजा देगा। कैप्टन काशान नवीद शहीद की मां बोली, जो कौमें अपने मोहसिनों को भूलती हैं उनका अल्लाह ही हाफिज है। कैप्टन मनान अल हसन शहीद के वालिद बोले, हमारे बच्चे मुल्क को संभालते हुए चले गए। आज ऐसे हालात देखकर दुख हो रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात कहते हैं, सिंध की आबादी ज़्यादा है, कम गिनी गई। ऐसी मरदमशुमारी कबूल नहीं। सिंध की आबादी 6 करोड़ होनी चाहिए। हमारे साथ ये क्या मजाक हो रहा है? वज़ीर आज़म के साथ मरदमशुमारी के तहफ़्फ़ुज़ात दोबारा उठाऊंगा। सिंध को कम पानी मिल रहा है। सैलाब आता है तो सबसे पहले सिंध डूबता है। खुश्क साली का शिकार भी सिंध ही होता है। हमें एहसान नहीं, बराबरी चाहिए। एमक्यूएम का भी मरदमशुमारी पर एतराज। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, कराची में 8,47,000 घर गिने नहीं गए। हैदराबाद में 1,19,000 घर कम हैं। कराची में 40,96,000 अफराद को गिना ही नहीं गया। इंतहा हो गई है, अब कोई फैसला होना चाहिए। हम मरदमशुमारी में तासुब नहीं बल्कि अपना हक मांग रहे हैं। फारूक सत्तार ने कहा, अगर हमें सही ना गिना गया तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे।